Hello बच्चों, let's read the following question. Calculate at the temperature T is equals to 17 degrees Celsius the root mean square velocity and the mean kinetic energy of an oxygen molecule in the process of translational motion. ट्रांसलेशनल मोशन के प्रोसेस में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमें क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मीन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर टी का जो वैल्यू है वो गिवन है 17 डिग्री सेल्सियस। So first of all we will talk about the key concept used in the equation. इस equation में हम क्या key concept apply करेंगे? Here we will talk about the equipartition of energy. Equipartition of energy के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। According to equipartition of energy theorem हमारे पास क्या होता है? Each degree of freedom के पास इक्वल किनेटिक एनर्जी होता है। कितना किनेटिक एनर्जी होता है? इक्वल्स टू 1/2 इंटू के इंटू टी टाइम्स क्या होता है? किनेटिक एनर्जी होता है। इतनी किनेटिक एनर्जी जो है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास होती है। तो हमें क्या करना होता है? सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना होता है, उसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के टी के साथ। अब यहाँ पे के जो है वो डिनोट करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन होता है। टी यहाँ पे डिनोट कर रहा है टेम्परेचर को। टी हियर डिनोट्स द टेम्परेचर। अब हमें कैलकुलेट करना है एक तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो पहले तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिनोट कर लेते हैं हम VRMS से। आर रूट एम मीन एंड एस का मीन्स होता है स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन में क्या होता है? m होता है। अब यहाँ पे R जो है वो डिनोट करता है गैस कांस्टेंट को। R here denotes गैस कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है वो होता है 8.314 एंड इसके यूनिट्स होते हैं जाउल पर मोल पर केल्विन। m यहाँ पे डिनोट करता है मोलर मास को। m क्या है? मोलर मास है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल होता है फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मीन्स O2 मॉलिक्यूल के लिए हमने लिखा है। टेम्परेचर T का जो वैल्यू है वो होता है हमारे, वो दिया गया हमें डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर T को क्वेश्चन में स्मॉल t से डिनोट किया है एंड गिवन इक्वल्स टू 17 डिग्री सेल्सियस। सो जो T है वो कितना हो जाएगा? केल्विन में 17 में हम ऐड कर देंगे 273, तो इन केल्विन इट विल बी 290 केल्विन। तो v रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं हम। इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आर है तो 8.314 हो गया, इंटू t है 290 हो गया अपॉन में। अब यहाँ पे जो हमने मास लिखा वो ग्राम में लिखा है। रेस्ट जो हमारे पास यूनिट हमने आर का लिखा वो किस में था? जाउल में था। तो यहाँ पे ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। वी विल राइट 32 इंटू क्या लिख देंगे हम? 10⁻³ लिख देंगे टू कन्वर्ट इट इंटू किलोग्राम। तो यहाँ पे v रूट मीन स्क्वायर जो है वो इससे इक्वल आ जाएगा हमारे पास किसके? स्क्वायर रूट ऑफ 226,036 इसके स्क्वायर रूट के इक्वल आ गया। तो इससे जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो इक्वल आ जाएगा 475.4 एंड यूनिट्स हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड। और वी कैन राइट v रूट मीन स्क्वायर इक्वल होगा 0.4754 किलोमीटर पर सेकेंड के। यहाँ पे हमने क्या यूज किया? 1 मीटर में क्या होता है हमारे पास? 0.001 किलोमीटर होते हैं। तो हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारे पास फैक्टर था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.001 से। सो ओवरऑल वी कैन राइट v रूट मीन स्क्वायर, हमने यहाँ पे क्या कर देना? राउंड ऑफ कर देना। इट विल बी नियरली इक्वल्स टू 0.47 एंड यूनिट्स हो जाएंगे किलोमीटर पर सेकेंड। So this is final answer for the root mean square velocity. अब हमें बताना है कि मीन किनेटिक एनर्जी कितना होगा। हमें जो प्रोसेस दिया गया है वो ट्रांसलेशनल मोशन दिया गया है। सेकंड हमें क्या मालूम करना है? मीन किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। सपोज इसको हम डिनोट कर रहे हैं E से, तो ये इक्वल होगा कि इसके
3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू के टी हो जाएगा। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना एनर्जी है। 3 यहाँ पे क्या डिनोट करता है, हमें क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन दिया है तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लेंगे। ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास, दैट इज 3। तो अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देंगे। E विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2 इंटू के क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 हो गया। टेम्परेचर T का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 290 केल्विन। तो इसको मल्टीप्लाई करके E का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻23 जाउल। or we can write E is equals to 6 into 10⁻⁻21 joule होगा. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.